भागवती प्रेरणा से इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। आप प्रकारांतर से अपने भजनों में सुनते रहेंगे और सुनेंगे। कि वह अल्मोड़ा का सौभाग्यशाली प्रदेश हिमालय स्थित ताकुला नामक ग्राम की पुण्य भूमि में पवित्र ब्राह्मण लोहरी कुल में बाबा कृष्णानंद जी के पुत्र बनकर आपका प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों से प्रेरित होकर मात्र 14 वर्ष की उम्र में एक मित्र के मृत्यु देखकर आपको वैराग्य हो गया और इस संसार की असारता के प्रति उदासीन होकर दुनियावी समस्त नेह गेह को त्याग करके आप भगवान की खोज में निकल गए। उस मृत्यु को साधने निकल गए जिसे पाकर जीव अमर हो जाता है। कुदरती प्रेरणा से अनचाहे चाहे भी वह एक बालक थे, पता नहीं कि भगवान कहाँ मिलेगा, और वे लाहौर में पाकिस्तान में एक गाड़ी में बैठकर चले गए। कई दिनों के भूखे प्यासे थे। वहाँ उनको उनके सद्गुरुदेव से भेंट हुई, जिनसे जाकर बच्चे थे उन्होंने जिज्ञासा की कि मैंने मृत्यु को जीतने का संकल्प लेकर घर त्याग किया है, आप मुझे परमात्मा का ज्ञान करा दीजिए। आप संत हैं, जरूर आप भगवान को मिलते होंगे। उन्होंने उन्हें नाम मंत्र दिया। मंत्र दीक्षा ग्रहण के अनंतर तुरंत ही संकल्प करके वे आसन बांधकर साध कर बैठे और उनकी सुरती ऐसी चढ़ गई कि वे घंटों घंटों मानव समाधि में चले गए। उस महागुरु ने उनकी वो भावावस्था को देखकर आश्चर्य करते हुए कहा कि दीर्घ काल की साधना और तपस्या के बाद भी जो स्थिति नहीं प्राप्त होती, वह इस बच्चे को अभी तुरंत दीक्षा देते देते स्थिति प्राप्त हो गई। अवाक होकर उन्होंने कहा कि ये तो जन्मना परमहंस है, ये बना बनाया परमहंस कहाँ से आ गया। परमहंस ज्ञानियों की, संतों की बड़ी ऊंची भूमिका को, ऊंची अवस्था का नाम है। आप सारे संतों को रामकृष्ण परमहंस, विशुद्धानंद परमहंस कुल को सुनते होंगे। उन्होंने तो इतना तप किया था, महाराज को उसी बचपन में स्थिति की, उनकी स्थिति देखकर उनके गुरु ने कह दिया कि ये तो जन्म से ही परमहंस है। ऐसे महापुरुष आते हैं जिनकी चर्चा हम शास्त्रों में सुना करते हैं। एक की मिसाल दी जाती है कि आप विष्टा के कीड़ा को देखते हैं जो नाली में ऐसे रेंगता रहता है। उसका जन्म उसी विष्टे में ही होता है और उसी विष्टा को ही खाते जीते रहते, उसी में वो मर भी जाता है, बाल बच्चा भी देता है, अपना संसार भी बनाता रहता है। बाहर की दुनिया का विष्टा से अलग किसी चीज़ का उसको आभास ही नहीं होता। तो गंदगी में ही जन्मा और गंदगी में ही मर गया। दूसरा भौरा की मिसाल दी जाती है जो सुगंधी लेता है, दुर्गंधी नहीं लेता। फूल जो सुवास देता है, उन फूलों पर उड़ उड़ के बैठता है, इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल। बचपन में जब तक नहीं उड़ता होगा तो अलग बात है, उसके माँ बाप वो फूल के पराग ही लेकिन उसके मुंह में सुंघाते होंगे, और फिर पराग लेता लेता ही अंत में मर भी जाता है।
सुगंधी लेता ही जन्मता है, सुगंधी लेता ही मर जाता है। एक बीच की अवस्था होती है, जो हलवाई के दुकान पर मक्खी को देखते होंगे आप, मोटी मक्खी नीली नीले जैसे होती है, वो गनगना के जलेबी पर बैठती है कभी, तो जलेबी मीठी चीज़ है, उस पर बेशक गुलाब जल छिड़का हुआ है, तो उसकी खुशबू और चाट और मिठास और मधुरिमा का आस्वादन करती है। और वहीं पर कोई दूर में कोई खखार देता है तो वहाँ से उतर के जाके उस पर भी बैठ जाती है। कभी मौका मिला तो खखार पर, कभी मिला तो मिठास पर। तो ये 3 प्रकार के जीव जन्म लेते हैं संसार में, जिनके लिए कहा कि एक तो जन्म लेते ही हैं, अच्छे संकल्प में जन्म लेते और जीवन भर कभी बुरा संकल्प उनके अंदर उठता ही नहीं, और उसी अच्छे संकल्प के ही चिंतन में मनन में वो उम्र उनकी बीत जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि गंदगी में बुराइयों के बीच में ही जन्म लेते हैं और जीवन भर बुराइयां करते हैं और अंत में बुराई करते करते ही मर भी जाते हैं। जैसे चोर डाकुओं को देखते हैं, गोली खाते मर गए। तो उनको बुराई जैसे उसमें विष्टा का कीड़ा जो था उसकी तरह से गंदगी में पैदा हुए, गंदा काम करते रहे, गंदा चिंतन करते रहे और गंदे में मर गए। बीच वाले होते हैं ऐसे लोग, जो सामान्य लोग, हमारे आप जैसे लोग जो हैं, जो मौका मिला कहीं सत्संग में, किसी संत पुरुष के संत में, तो देवता बन गए, वहाँ कीर्तन भी करने लगे। यहाँ से उठ के यदि बुराई करने के लिए कहीं बैठ गए तो किसी के साथ जरा चुगली भी कर ली, भगवान का कीर्तन भी, वहाँ चुगली भी, कान में इधर नाम की ध्वनि भी, उपदेश भी, वहाँ निंदा की ध्वनि भी, कभी मीठा पर, कभी खखार पर, और इसी में उनका जीवन उल्टे पुल्टे होते होते बीत जाता है। इनको फिर यदि निरंतर सत्संग में अपने मन को कठोर करके और खखार से बचा बचा के और यदि मिठास की ओर ही लगे रहें, तो ये भी भंवरे की कोटि में जाके अगले जन्म में महात्मा महापुरुष होकर जन्म ले सकते हैं। यदि उनकी प्रवृत्ति खखार चाटने की भी हो गई, सत्संग के बातों से इधर हटके उधर गंदगियों में भी लगे रहे, तो वे फिर उसी विष्टा वाली हालत में भी चले जाएंगे। उनकी जोनी और उनका जन्म खराब भी हो जाएगा। गुरु लोग बीच में मिलके हमको प्रबोध करते हैं कि तुम उस अमरत्व को की ओर जाने वाले हो, तुम उस अमरता के उपासक हो, भगवान के उपासक हो, इधर से निकलो और इन गंदगियों से उबर के अच्छाइयों में जाओ। वो बार बार हर हरकत से, अपने सत्संग से, अपने प्रबोधन से, अपने प्यार से, अपने फटकार से हमको हर तरह से खुशबू की ओर प्रेरित करते रहते हैं कि बेटा उधर बदबुओं से निकलो तुम। अरे बदबुओं से ही तो कितने जन्म भटक कर आए हो, अब भी वही करने में मन लग रहा है। इधर से निकल के उधर को चले जाओ। और यदि हम उनकी बात को मान गए, उनकी बात में प्रतीति हो गई हमें सदगुरु वैद्य और वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, यही विधि भले ही स्वरोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। सदगुरु वैद्य मिल गया और यदि उसके वचन पर विश्वास नहीं हुआ, वो मिला तो है वैद्य, बड़ा भारी वैद्य राज मिला है, इतने बड़े बड़े वैद्य राज मिले हैं। उपदेश में जो कहा जाता है उनके मन पे तर्क उठाता है मन, विश्वास नहीं करता, संशय करते रहता है, भीतर भीतर में काटता रहता है। यदि तो फिर वैद्य के मिल जाने से तो होगा नहीं। वैद्य बड़ा भारी मिल जाए और वहाँ पुड़िया दे रहा है, कहता है कि पता नहीं पुड़िया नकली है कि कैसी है ये, यही तो उसको भी दे दी, हमको भी दे दी, उस पर संदेह करेगा तो फायदा नहीं होगा। यदि उस पुड़िया को लेके खा भी लेगा तो वैद्य लोग जो है परहेज बताते हैं कि देखो दूसरे का दोष मत देखो, निंदा मत करो, तुम कुसंग की ओर मत जाओ, व्यर्थ का समय मत बिताओ, संसार की ओर मत मन को अटकाओ, अधिक से अधिक उधर से खींच के जप में, चिंतन में, भजन में अपने आप को लगाओ।
वे परहेज जो बताएंगे, यदि उस परहेज को करेंगे और उनके वचनों पर विश्वास करेंगे तो हम भी भंवरा बन जाएंगे। उसी तरह से बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त 3 तरह के जीवों की बातें कही जाती हैं। ये मुक्त पुरुष जो होते हैं, जन्म भला 14 वर्ष में खेलने खाने की उम्र, और उसी वक्त क्या धुन जम गई कि हम मृत्यु को जीत लेंगे, हम भगवान को पा लेंगे, शंकर जी कहाँ रहते हैं हम उनको जाके मिल लेंगे। तो ये भंवरा कोटि के लोग थे, जन्मना परमहंस थे, जन्म से ही वृत्ति, क्या मजाल। हम लोगों को तो 20 साल 30 साल हो गया है दीक्षा लिए हुए, आंख मूंदते हैं तो भूत नजर आता है, आंख मूंदते हैं तो अंधेरा नजर आता है, मन 900 संकल्प विकल्प करता है, जगे हुए में, आंख खुले हुए में जो जो प्रपंच करते हैं वही प्रपंच, सोए हुए में भी इसमें घुसा रहता है, भजन में मन नहीं लगता। उनको गुरु ने कह दिया कि जा इसको जप को करो, पद्मासन बांधो, योग मुद्रा में बैठो, दृष्टि को संधानित करो आज्ञा चक्र पर, और प्राणों को रोको, मन को संकल्प से खाली करो, और सोहं 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 की धुन मारो। गुरु ने कहा और प्रतीति हुई, जाके बैठ गए। विश्वास इतना कट्टर रहा होगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, विश्वास इतना कि भला गुरु झूठ बोलेंगे, ये तो ब्रह्म को मिले होंगे, इसलिए हम ब्रह्म ही को पाने के लिए तो माँ बाप छोड़ के आए हैं। हम तो छोड़ के भी आते हैं, उसकी परवाह नहीं होती कि छोड़ा क्यों था संसार, यदि संसार ही अलापना रह गया यहाँ तो। उन्होंने तो रुलाया होगा कि बाप मर गए बेचारे, दादी उनकी ऐसे ही बाद में बुढ़िया लगता है कि उनको सुना गया कि बाद में वो केवल रटते रटते मर ही गई उनके याद में। तो दादी को मार दिया है, माँ पिता को रुला के कितने दिन किए। यदि उनको रुला के आए थे तो कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। अरे तुमने छोड़ा क्यों था संसार, यदि संसार ही यहाँ भी कमाना था, संसार का ही प्रपंच करना था, तो तुम अब आगे अपनी आत्मा को लानत दो ना। देखो इन महापुरुषों के जन्मदिन पर अपने को तौल कर देखो। वे गए और वचन में विश्वास हुआ कि गुरु जो कह रहा है वही सच है, और उसको पालन करने के लिए आसन बांध के गए कमरे में। और महाराज के मुंह से मैंने सुना कि बेटा उसी समय इतनी बड़ी ज्योति प्रकट हुई, लगा कि मैं ज्योति से आवृत हो गया मेरा शरीर, और मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ चला गया। गुरु कहे कि कहाँ गया लड़का, कहाँ गया लड़का, वो अभी जो दीक्षा लेके गया सो, वो ब्रह्म जो जानने के लिए कह रहा था। उधर जाके देखते हैं क्या तो कोठरी में बैठा हुआ आसन लगा के, वहाँ नज़दीक जाके देखते रहे तो चेहरे से पता चल जाता है। मन हो चंचल और आंख मूंद के बैठे रहो तो चेहरा बता देगा। वो कमरे में हो अंधेरा और दरवाज़ा कुल खुला रखो तो अंधेरा तो है ही, कहाँ से नजर आएगा। और यदि कुल दरवाज़ा बंद भी हो और भीतर में रोशनी जल रही हो तो पता चल जाएगा कि हाँ भीतर में रोशनी जल रही है। भीतर में मन यदि शांत हो तो मन का जो है फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है वो, मन का वो चित्रित कर देता है मन कैसा है इसका। एकाग्र चित्त वाला यदि देखेगा उसके चेहरे से पता चल जाए। गुरु साहब वहीं खड़े खड़े देखने कहते क्या है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने धीरे धीरे वक्षस्थल को छुआ, तब भी होश नहीं। बाप रे, इतने दिनों के बाद जो स्थिति होती है, और इस लड़के को अभी मंत्र दिया और ये हालत हो गई। ये थे भंवरा, मुक्त पुरुष होते हैं ये, मुक्त आत्मा। तो फिर आते क्यों हैं जन्म के बंधन में यदि मुक्त हो गए तो भगवान की व्यवस्था है। अपने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, भगवान सामान्य धर्म की व्यवस्था को, गिरते हुए स्तर को बचाने के लिए ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं। वे आए तब तो हम इतने लोग धर्म के रास्ते पर लग गए। इतने ही नहीं, आज 50,000 लोग पूरे देश भर में उनका जन्मदिन मनाते होंगे। इतनों के जीवन को रंग दिया उन्होंने। ये काम कौन करता? तो वे इसलिए आए थे। वो मुक्त पुरुषों की स्थिति होती है। वे मुक्त होते हुए भी आते और जाते हैं भगवान की व्यवस्था को देखने के लिए। अब तो वे उनके सहकर हो जाते हैं ना, वे उनके ऑर्डर से आते हैं।
जनक विदेही नानका सुखदेव भय कबीर। कहते हैं नानक जो हुए हैं इस इधर में, अब वो जनक जो थे उनका अवतार कहा जाता है, और सुखदेव सरीखे इतने बड़े गर्भ जोगेश्वर जिनको कहा गया, वे कबीर का अवतार हुआ है। वैसे ये महापुरुष समय समय पर आया करते हैं, इनका जन्म नहीं होता, इनका अवतार होता है। ये अवतरित होते हैं, अपने धुरलोक से, अपने मुक्ति पद से, अपने कैवल्य पद से उतर के आते हैं जगत के धर्म संस्थापन के लिए। बीच वाले जो हमारे सामान्य जैसे लोग जो होते हैं, उनके जो चरणों के समीप जाते हैं, उनको वे मार मार के जो आदत है मिठाई से खखार पर बैठने की, उधर से बचाते हैं। कहते हैं कि अरे गंदा है, मीठा खा रहा है, उससे पेट नहीं भरा, अब क्या चाटने चले गए, उधर मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पुरानी आदतों से फिर जाएगा, फिर हटाएंगे, फिर जाएगा, फिर हटाएंगे, और इस तरह करते 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 इतने जीवों को तो पार ही लगा देते हैं। वे जो उनकी बातों को मान जाते हैं, जो उनके परहेज को स्वीकार कर लेते हैं, मान जाते हैं, वे फिर इधर को लग जाते हैं। तो ये ऐसी ही कोटियों में सद्गुरुदेव भगवान का जन्म हुआ था। वे बीच के जो मध्यम कोटि के लोग जो थे, मोक्ष जिनको कहा जाता है, मोक्ष की शिक्षा जिनको अंदर में होती है, वैसे छोटे मोटे साधकों को पार उतारते हैं आके अपनी सत्संगति से, अपने ज्ञान उपदेश से। हाँ, उनके होते हुए भी जिनको विष्टा की कीड़ा जैसा विष्टा की ही गंदगी लेने की आदत है, वे उनके आने के बाद भी नहीं आते। महाराज कहते थे कि जिसको हमसे ज्ञान लेना है वो 7 समुद्र पार होगा, वो भी आ जाएगा हमसे ज्ञान लेने के लिए, और जिसको नहीं लेना है वो आश्रम के 4 दीवारी के बगल में बैठा होगा, तब भी कहेगी क्या बक बक करने लगा है, 11 बजे तक सोने भी नहीं देते ये साधु माइक उठा उठा के, वो गाली देता होगा हम लोगों का कीर्तन सुन सुन के। वो जो है विष्टा का कीट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कीड़े जैसी विष्टे की गंदगी लेते लेते जन्मा और उसी गंदगी में मर जाएगा वो। तो हम मध्यम कोटि के तो हैं, इतना तो विश्वास है कि हम बीच वाले हैं। हाँ, बस कम कर दें केवल खखार पर बैठने की आदत। वह जो आदत है वह पर्व के दिन, त्यौहार के दिन, संकल्प लेने का दिन होता है। गुरुओं के नज़दीक यदि जाते हैं और उनकी बातों को यदि सुनते हैं, ऐसे मौके पर जब उनके दर्शन करते हैं, उस समय अपने मन को मजबूत करके कि अब कल से नहीं खखार पर बैठने देंगे इसको, फिर जाएगा, ये आदत है इसकी। फिर परसों कोई त्यौहार आएगा, कहेंगे बस अब बहुत हो चुका, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, और रुकते रुकते रुक जाएगा। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मनचित लाए, होते होते हो ही जाए। मनचित ला के जो खेले उनका काम तो बन गया। गुरु साहब ने मनचित ला के खेला, मनचित ला के खेला नंगली सरकार ने, मनचित ला के खेला परम सरकार ने। नंगली ये नंगल बिहारी भगवान ने जिनके चित्र देखते हैं, मनचित से खेला, हम बिना मनचित से झूठमूठ खेलने में लगे हुए। ये झूठमूठ हमारा भी सचमुच बन जाए। आज के दिन हम उनको प्रार्थना करके मनाएंगे कि प्रभु हमारा भी जीवन वैसे जो आपने आस्वादन करने के लिए जो अमृतत्व का मंत्र दिया है, जो अमृत मेरे कानों में डाला है, हम उसी की उपासना करेंगे। अब हम नहीं जाएंगे खकार की तरफ। तो आज के दिन केवल गोलगप्पे करके और कूद के फांद के इस तरह से मनाने का दिन नहीं है। अपनी भूलों को सुधारने का दिन है, अपने संकल्प को दोहराने का दिन है, और अपनी प्रतिज्ञा को मजबूत करने का दिन है। उनके सामने अपने भूलों को क्षमा मांगने का दिन है। तो हम आइए, 10:30 बजे भगवान का अवतार हुआ था, 10:30 पर, और उसके पहले हम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। भजनों में ताकुला शब्द जो आएगा वो महाराज के उस पावन जन्मभूमि का नाम है ताकुला, जो अल्मोड़ा में पड़ता है। शरीर तो कहीं पैदा ही होता है। और फिर पिताजी का नाम कृष्णानंद जी था, माता का नाम लक्ष्मी था। तो ये भजनों में आया करेगा, उसको हम दोहराते जाएंगे और उसी भाव में अपने मन को सराबोर करके हम झूमें गावें और आज के इस जन्मदिन को मनावें। भगवान के चरणों में हम विनती करेंगे। अंत में हम साधु हैं, यदि हमारा कोई पुण्य है उनके चरणों में हमारी सेवा का हक बनता है,
तो हम प्रार्थना करेंगे आप सबके कल्याण के लिए, आपके सबको मन की ऊर्ध्व गति देने के लिए कि प्रभु जीवों को अपनाया है तो इनको मुकाम तक पहुंचा दो, इनकी भूलों को माफ़ कर दो और इनको ऊर्ध्व गति प्रदान करो। ये हम उनसे प्रार्थना करेंगे। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। हरि ओम तत्सत। बोलिए दयालु सद्गुरुदेव महाराज।